अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी 17th प्रेजेंटेशन जो है, ये इस सिलसिले की आखिरी प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन के साथ ही हम जो हमारा चैप्टर अंडर डिस्कशन था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वो ख़त्म करेंगे। अगर किसी बच्चे को भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो या किसी को कोई प्रेजेंटेशन मिस हुई हो, तो उसके लिए आप या तो LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाकर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देकर इन तमाम वीडियोस को मेरे प्रोफाइल से देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप यूट्यूब से जाना चाहें तो यूट्यूब के लिए आपको वानी इरशाद ऑफिशियल पर जाना होगा। वहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ की सब वीडियोस आपको मिलेंगी और आप रिपीटेडली उनको देख सकते हैं। और कहीं पर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो, उसके लिए आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो आज की इस खास प्रेजेंटेशन में हम 6.4 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ AB इज इक्वल टू 6 सम BC इज इक्वल टू 6 सम, फाइंड AC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक साइड 6 सम, दूसरा साइड 8 सम और तीसरा साइड हमें निकालना है। और ये बात भी बताई गई है कि राइट एंगल जो है वो बी पर है। तो इसके इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। आप देखिए कैसे। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। एक ट्रायंगल है और राइट एंगल इसका है बी पर। Therefore, by applying Pythagoras theorem, we obtain, जब हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी यहाँ पर करेंगे। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो सबसे बड़ा साइड होता है एक ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका जो स्क्वायर करके वैल्यू निकलेगा वो बराबर होता है बाकी जो परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, उस उन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। वो आप इस तरह समझ सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सम है, क्योंकि ए बी तो 6 है, इसलिए ए बी के बदले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह बी सी के बदले 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जार 36 प्लस 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 64 और 36 बन जाता है टोटल 100। इसका मतलब यह है कि ए सी जो है इसका जो स्क्वायर यहाँ पर था उसके बदले इस 100 पर रूट चढ़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्क्वायर इधर लाते हैं तो इस पर रूट चढ़ेगा। जब रूट चढ़ा तो हमें पता है कि 100 जो है वो स्क्वायर नंबर है 10 का, और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 10 इज़र 100। तो जब यहाँ हम करते हैं इस 10 का स्क्वायर लेते हैं यहाँ, तो 10 का स्क्वायर और रूट खत्म होगा, उसके बाद AC निकलेगा 10 सेंटीमीटर। और यही वो बात है जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि AC किसके बराबर है। तो AC का जो वैल्यू यहाँ पर निकला वो है 10 सेंटीमीटर। AC यहाँ पर दूसरे पार्ट में दिया गया है 13 सम, BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर और AB हमें अब निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज दे के है और बेस भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन हमें आल्टीट्यूड, या अगर ये आल्टीट्यूड है तो हमें बेस निकालनी है। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट B, ये तो हमें पता है। देयरफॉर जब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम इस पर लगा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर AC का स्क्वायर निकलेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, तो AB पता नहीं है, इसलिए AB ऐसे ही रखते हैं। BC के बदले यहाँ आप देखिए 5 है, इसीलिए यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर अपनी जगह रखेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस
5 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस पार ले जाएंगे, तो जब हाँ, जब इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे या उस साइड ले जाएंगे 5 को, तो 5 वहां पर माइनस बन जाएगा। 13 माइनस 5, हाँ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 हजार क्या है 169, 5 5 हजार 25, इसीलिए 169 से हम जब माइनस करते हैं 25 तो वहां पर क्या निकला 144, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जिस तरह ऊपर किया, ए बी का जो स्क्वायर है उसके बदले यहाँ रूट चढ़ाएंगे, और 144 हमें पता है ये है 12/12, 144, तो 12 का स्क्वायर जो है उसके साथ रूट कट जाएगा, तो ए बी यहाँ पर 12 सम है, सेंटीमीटर है। तो ए बी जो हमें प्रूव करना था वो कितना निकला 12 सम। जी हाँ 12 सम। A gardener has to plant 100,000 plants. एक बागबान है, एक गार्डनर है, उसको 1000 पौधे लगाने हैं अपने इस बाग में। He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. वो इन पौधों को इस तरह लगाना चाहता है जितने वो रोज बनाएगा उतने ही कॉलम्स बनाएगा। अगर 10 रोज हैं तो कॉलम्स भी 10 होंगे। लेकिन find the minimum number of plants he needs more for this. जब वो रोज और एरोज में, रोज और कॉलम्स में इन पौधों को लगाएगा, लेकिन उसको कुछ और पौधों की जरूरत पड़ेगी ताकि नंबर ऑफ रोज जो है, जितने रोज आएंगे उतने ही कॉलम्स आ सके। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पौधों की उसको और जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, चूंकि 1000 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें देखना है इससे आगे वाला कौन सा नंबर है जो जो स्क्वायर नंबर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस 1000 को किस नंबर से ऐड करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका आपने पहले ही किया है। हमें क्या करना है देखो, हाँ, द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ से देखिए आप, 3 3 जार 9, यहाँ नीचे 1 आ गया, यहाँ 2 0 नीचे आ गए, 3 + 3 = 6, और यहाँ फिर 1 से करेंगे, 1 1 जार 1, और 1 6 जार 6, 61 यहाँ, और रिमाइंडर जो यहाँ बच गया वो है 39। तो देखिए रिमाइंडर इज 39। इट रिप्रेजेंट्स दैट द स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन 1000। हाँ, 1000 का जो स्क्वायर है, 31 का जो स्क्वायर नंबर है वो 1000 के बराबर नहीं है, बल्कि उससे नीचे ही है। क्योंकि उससे आगे फिर 1039 है, 39 नंबर ज्यादा है उस नंबर से जो कि 31 का स्क्वायर नंबर है। तो अब क्या करना है कि हमें नीचे नहीं जाना है। हम अगर इसको 39 निकालते तो फिर इतने पौधे हमें कम करने पड़ते, लेकिन हमें देखना है कि और इस 1000 में कितने डालने हैं ताकि, हाँ, ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ जाएं। तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि 31 नहीं है, उसके बाद 32 है, और 32 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं वो है 1024, 1024। So hence number to be added to 1000 to make it a perfect square is 32 का जो स्क्वायर है उससे हम माइनस करेंगे 1000, वहां पर जो नंबर निकला वो है 24। इसका मतलब यह है कि 24 ही वो नंबर है जो कि हमें 1000 को ऐड करना है ताकि ये 1024 बन जाए, और 1024 परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बराबर आ सकते हैं, इसीलिए thus the required number is 24। जो नंबर इसको ऐड करना है वो है 24। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जी हाँ, हाँ, देर आर 500, हाँ, देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल। एक पीटी ड्रिल के लिए they have to stand in such a manner that the number of rows in a is equal to number of columns। 500 बच्चे एक स्कूल में हैं, उनको ड्रिल करनी है, और उसके लिए उनको इस तरह रखा गया है कि नंबर ऑफ रोज, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। हाउ many children would be left out in this arrangement। जब ये अरेंजमेंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, तमाम बच्चे उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते हैं।
तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेफ्ट आउट होंगे, यानी जो इस जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा उसमें नहीं आ सकते हैं। इट इज गिवन दैट देयर आर 500 children in school. They have to stand in PT drill such that the number of rows is equal to number of columns. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जब 500 का पेयरिंग होगी, पहले 2 2 ज़र 4 आएगा, यहाँ 1 नीचे आएगा, 2 0 नीचे आएंगे यहाँ पर, और 2 + 2 बन जाएगा 4, फिर 2 से करो, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 84 और नीचे 16 आ गया। तो रिमाइंडर जो यहाँ पर है 16। इसका मतलब यह है कि 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब हमने देखा इसमें 16 ज्यादा है, वरना जो नंबर इससे 16 निकाल के बच जाता वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 22 का। तो अब that the square of 22 is less than 500, okay, by 16। 16 कम है इससे। कितना है? 16 जो रिमाइंडर निकला वही निकालना है, वहां पर जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 500 वी विल ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। वो है 500 से 16 निकालो, 484। तो जो बच्चे अब इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकते हैं उनका नंबर जो है वो 16 है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के साथ ही ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी, और अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत होगी आगे जाने से पहले, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, या कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी कहीं पर दिक्कत रहती हो वो दूर हो जाए। तो आप, थैंकिंग यू ऑल।